नमस्कार, प्रणाम। मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप तमाम साथियों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत हुआ, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षा में लगे होंगे। जो भी आपने एग्ज़ाम को टारगेट अभी किया होगा उसमें आप लगातार लगे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने समय के अनुसार, जो भी आपको समय मिल रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल SC के माध्यम से, या फिर अगर मैं बात करूं आप सभी को, तो आप सभी को एक और आयोग है, यानी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश एजुकेशन, यानी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में UPESS कमीशन, यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम 2022 में वैकेंसीज आई हुई थी और उसका सब कुछ क्लियर हो भी चुका है और फाइनल ज्वाइनिंग भी काफ़ी लोगों का हो चुका है और कुछ सीट खाली उसमें भी गई थी और लगभग अगर मैं बात करूँ तो अब सामने इलेक्शन भी है, चुनाव भी है आने वाले 2027 में, तो सीट तो बहुत खाली है। अगर मैं बात करूँ अगर आपसे, तो लगभग में सीट तो बहुत खाली है। रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, लेकिन बाबा जी कहाँ सुनने वाले हैं। बाबा जी को बस केवल कांस्टेबल की भर्ती दिखती है और SI की भर्ती दिखती है। बाकी और डिपार्टमेंट में क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है बाबा जी को। लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं बाबा जी से हम कि हमारी भी वैकेंसीज को सुना जाए, हमारी भी चीज़ों को समझा जाए, क्योंकि हम भी एक ITI स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ में डिप्लोमा स्टूडेंट करके बैठे हुए हैं। खासकर हमारा एक सपना है अनुदेशक बनने का, तो उसी क्रम में एक वैकेंसीज आप सभी को देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। जो सूत्रों के हवालों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं बात करूँगा और इसके कुछ तथ्य भी आपके सामने रखूँगा। जो मीटिंग हुई है अभी जल्द में ही, उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा और हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इसके ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाओगे तो कहीं भी इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब कुछ चीज़ें बनने वाली होती हैं या कुछ होने वाला होता तो कुछ ना कुछ अपडेट मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो उसी क्रम में हमारे पास भी कुछ अपडेट है। हमने कहा कि आप सब तक भी पहुंचने का प्रयास करें। हालांकि आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी देख रहे होंगे, आपको खुद जानकारी होगी कि यहाँ सर वैकेंसीज आ सकती है। तो जितने भी हमारे ITI स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं या BTech वाले स्टूडेंट हैं और जिन्होंने CITS कर लिया है, आपके पास CITS सर्टिफिकेट है, आप यूपी से हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो चांसेस है, जो वैकेंसीज है, वो बहुत जल्द आने वाली है। और मैं नहीं कर रहा हूँ इसको, सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वैकेंसीज आए और कम से कम एक मौका मिले, क्योंकि सीट बहुत खाली है और सुचारू रूप से। और हमारी एक चीज़ और विनती रहेगी कि अगर आप ट्रेड का जो सिलेबस है, जो आपने पिछली बार दिया था 60 और 40 का अनुपात करके दे दिया था, उसमें भी कुछ मिनट कुछ आपका CITS के मेरिट पे, ठीक है वो करो। लेकिन हमारा क्या नाम ये है कि जैसे बिहार में था 80 और 20 का रेशियो, मतलब 80 नंबर आपके टेक्निकल से क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी के GK GS के क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी उसका मानक बनाना उस तरह से बनाओ। अभी देखो एक वैकेंसी और आई है बिहार में BTSC के माध्यम से, आपको पता होगा अनुदेशक का, वहाँ पर भी देखो पूरा टेक्निकल भरा हुआ है। तो भाई अगर फिटर का बच्चा है उसको फिटर के बारे में पूछो, इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है उसको इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ेगा, उसके तभी तो जानकारी दे पाएगा वो। आप उसको आपने क्या किया, काम से जो उठा लिया एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और उसी पे आपने काम में बना लिया, क्योंकि आपको सुविधा मिल गया, आपने कर दिया। तो इससे तो नुकसान होगा ना, क्योंकि उसमें टेक्निकल वाला बच्चे को वो कहाँ से पता है उतना, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग हो। बाकी अब आयोग के ऊपर है, ये वो करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि मतलब 2026 की जो वर्तमान स्थिति है, जो करंट स्टेटस है, और उसमें हमारा क्या क्या चांसेस बन रहा है देख लीजिए फटाफट। UPSS की वेबसाइट पर 2026 आईडी के विज्ञापन नियम सूचना अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है, ये भी बात सही है। और हमने ये भी कहा कि भाई अभी तय नहीं है कि UPSS कराएगा कि यूपी शिक्षा चयन जो हमारा आयोग है वो करवाएगा, कौन कराएगा इसका नहीं है। लेकिन हाँ, टोटल जो पोस्ट है वो लगभग 6402 पदों का दावा है। इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। अब ये कम और अधिक भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जो दावा है ना, अभी इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं की गई। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो जो लास्ट का साइकिल है, जो हमारा एडवाइस 2022 में देखो कितना आया था पोस्ट, आपका 2504 पोस्ट आया था 2022 में आई थी, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है 2025, जो मैंने बोला आपसे। तो हमारी जो वैकेंसीज है
वो इतनी है। कौन सी सर जी? 6402। अब इसमें ITI, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा सभी के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो कुल वैकेंसी ट्रेड वाइज ब्रेकअप है और एप्लीकेशन डेट्स केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही फाइनल मानी जाएगी। मतलब अभी जो डाटा है अब इसमें तो बांटा जाएगा। अब इसमें आपको पता है कि कुछ आधा सीट ITI वाले बच्चों के लिए होता है और बाकी डिप्लोमा और बीटेक वाले होते हैं, जैसे कि 2504 में हुआ था। तो सीटें खाली हैं, चांसेस हैं, लगभग 6402 पद आने की संभावना बन रही है। ये सूत्रों के हवाले से सूचना है, जो मतलब काम करते हैं, जिनसे बातें होती हैं, वो लोग बताते हैं, जो इसमें कार्यरत हैं इस समय, उनके पास कुछ जानकारी होती है तो वो बताते हैं कि हाँ चांसेस बन रहा है। अब इसकी जानकारी कैसे कंफर्म हो सकती है? तो भाई साहब ये रहा डाटा बाबा जी का, और अभी उन्होंने जस्ट मीटिंग किया है एक, अगर मैं बात करूँ आपसे, CM ऑफिस के पे उन्होंने शेयर भी किया इस चीज़ को लेकर, और खासकर ITI देखो मुख्यमंत्री जी ने आज व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि ITI को अधिक से अधिक उद्यमों से जोड़ा जाए। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित करने के साथ साथ अप्रेंटिसशिप तथा ऑन द जॉब प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार का बेहतर अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कौशल विकास को रोजगार के साथ वैश्विक अवसरों से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर नियमित रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आपसे भी कहा उपलब्धता के मतलब करवाने की प्रशिक्षण गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित अनुच्छेद की नियमित नियुक्ति, देखो आ गया ना, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में उनके अनुभव और कार्य के आधार पर वेटेज देने का प्रावधान भी किया जाए। मतलब कि निचली लाइन में मान लिया ठीक है वो रोजगार दे रहे हो तो प्राइवेट है कि भाई, आपको भी पता है कि आपके यहाँ भी शहर में हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं कि आपके शहर में नहीं हो रहा हुआ, आपके यहाँ भी हर ITI कॉलेज में चल रहा है रोजगार वाला। तो इनका कहना भी ये है कि मतलब नियमित अनुचरण के लिए नियमित नियुक्तियाँ, मतलब जो वैकेंसीज है वो चांसेस बन रही हैं कि मतलब उन्होंने अभी मीटिंग भी रखा था। अभी जल्द का अपडेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 घंटे पहले का भी अपडेट है। तो मेरे पास जब डाटा आया CM ऑफिस का तो 15 घंटे पहले का तब था। तो यहाँ से देखकर जो मीटिंग हुई है, इससे ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि हमको 6402 पोस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आपका भी अपना ओपिनियन है, आप भी अपना राय दे सकते हो, क्योंकि आप लोग भी तो चूँकि जो ढूंढ रहा है, जो जिसको जिसकी चीज़ का लक्ष्य होता है उसके पीछे लगा रहता है। और अगर आप अनुदेशक बनना चाहते हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं इसका तो अपडेट होगा ही होगा, नहीं होगा तो हम आपको बताने के लिए आ चुके हैं। फिलहाल अभी इसका ऑफिशियल तौर पे अभी पूरा फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकता है, ये चांसेस बन रहा है, क्योंकि CM साहब के खुद यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो प्रशिक्षण गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने का मैंने निर्देश दिए हैं। मतलब कि भाई अगर कुछ भी अगर हो सीट वगैरह हो तो आप भाई कर लीजिए, तो 6402 पोस्ट आएगी, काफ़ी लोगों को नौकरी मिलेगी, तो इससे खुशी वाली कौन सी बात हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास अपडेट था। फिलहाल अभी इसका मैंने ये भी बताया कि भाई इसका UPSC कराएगा या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन आयोग कराएगा, अभी इसका भी कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, क्योंकि बीच में ये था कि जितनी भी टीचर लाइन की वैकेंसीज है ये भी विभाग करवाएगा, ठीक है। UPSC अब नहीं करवाएगा। अब क्या है कैसे है ये तो मुझे नहीं पता, अब इसका तो फुल नोटिफिकेशन जब आएगा तब पता चलेगा कि ये करवाएंगे। अगर ये करवाएंगे तो पेट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश इसमें जाएंगे UPSC में, तो यहाँ पे आपको पेट देना पड़ेगा, जो कि पेट का फॉर्म भर रहा है यानी चल रहा है। तो हमने कहा आप तक पहुँचने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, बीटेक वाले बच्चे हैं, या फिर ITI वाले बच्चे हैं, CITS कर लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से न्यूज़ कंटेंट अपडेट आपको मिलता रहे प्रॉपर तरह से, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अनुदेशक बनना चाहते हैं उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुँचा दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, खासकर आप CITS में एडमिशन लेकर बैठे हुए हैं और आपको RM फाउंडेशन में से जुड़ना है, नया सीरीज चल रही है, ये आपका कोई साथी हो, दोस्त हो, आप आओ अंडर 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे पहुँचो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के बाद आप कहाँ जाओगे, ITI के पास पहुँचोगे, ठीक है। तो अब ITI कहाँ दिखेगा, इंजीनियरिंग में दिखेगा, तो आप यहाँ आना, टीचिंग, SSC, बैंकिंग, इसके बाद स्टेट इको इंजीनियरिंग एग्जाम क्लिक करना, फिर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद आप आना ITI नीचे दिखेगा, क्लिक करना और ITI में घुस जाना। यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे जाना आप, RM फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा और यहीं से आप बैच परचेज कर लीजिएगा। इसकी पहली क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, और दूसरी क्लास आज आपको मंडे को स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो कूपन कोड Y835 लगाकर इस बैच से ज्वाइन कर सकता है, और ये आप क्या करेंगे, अप्लाई कर लीजिएगा। ये आपको लगभग 953 रुपये में यानी 941 रुपये के आसपास आपको बैच मिल जाएगा।
तो जाइए अभी इनरोल करिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।